हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो अभी हो गया था सुबह का टाइम और आ गई थी मैं अपने किचन में सुबह की चाय चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे रियांश भी सो कर के उठ गया था। वैसे इसकी अभी छुट्टी चल रही है ना, तो लेट से सोकर उठता है, बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सवेरे ही उसे जगा दूँ, क्योंकि बच्चे आलसी हो जाते हैं ज़्यादा लेट तक सोने से। और मैं इसे ब्रश करवाती हूँ, नहाने के वक्त ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि इसके पहले अगर ब्रश करवाना तो इसे टी शर्ट्स वगैरह गंदे हो जाते हैं। और तुरंत सोकर उठने के बाद बच्चों को नहलाना सही नहीं होता, तो टी शर्ट गंदे कर लेता है, भीग जाते हैं, तो इस वजह से रोने लगेगा, चिल्लाने लगता है। इस वजह से मैं अपने फिंगर से ही इसके दांत अभी क्लीन कर दी। और उसके बाद जब मैं इसे नहलाऊंगी ना, उसी वक्त मैं इसे ब्रश करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं और मेरी बुआ जी दोनों चाय पियेंगे। चाय बना रही थी मैं सुबह का। अभी 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा था और देखो किचन में कितनी तेज़ धूप भी आ गई थी 6:30 बजे ही। और आज है संडे का दिन, तो मैं देखती हूँ चाय वगैरह पी करके नाश्ते में क्या बनाऊँगी मैं आज। और हम लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरे हस्बैंड को नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। मैं थोड़ा इक्वल में हूँ, मुझे वेज मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले नॉनवेज मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। मेरा वैसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे खाना ही है, बट मेरे हस्बैंड को ज़्यादा क्रेविंग होती है नॉनवेज की। तो मैं अभी यहाँ पे चाय वगैरह छान करके पी लेती हूँ पहले, उसके बाद सोचूँगी कि क्या बनाना है। और संडे का दिन है, हस्बैंड की भी छुट्टी होती है ना, तो थोड़ा रेस्ट ज़्यादा हो जाता है और उतनी भागम भाग सुबह नहीं होती है कि हाँ सुबह उठो और रात में ही नाश्ते के लिए सोच लो कि हाँ क्या बनाना है नहीं बनाना है। संडे को ऐसा कुछ भी नहीं होता। संडे को आराम से चाय पियो, आराम से सोचो। 10 साढ़े 10 11 बजे तक भी लोग नाश्ता करते हैं। मेरे हस्बैंड भी 9 साढ़े 9 10 बजे तक तो ब्रश ही करते हैं। अभी तो वो फ़ोन ही चला रहे होंगे रूम में बैठ कर के। नहीं, अभी जो है ना पहलगाम वाला जो हमला हुआ है ना, तो उसी पे अभी न्यूज़ वगैरह हमारे घर में चलती रहती है कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ। और जो भी होगा हमारी सरकार अच्छा ही करेंगी। आगे हम अपने घर में क्या करते हैं। और यहाँ पे रियांश का मैं दूध लेकर के जाऊंगी, साथ में अपनी चाय भी। और या झाड़ू पोछा वगैरह सुबह ही मैं कर ली थी, क्योंकि सब लोग सोए हुए होते हैं ना, तो काम स्थिर स्थिर से हो जाता है, आराम आराम से। बच्चे सोए होते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा का ही काम, साफ़ सफाई काम ही मैं कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि लोग आज लेट से उठेंगे, तो खाना नाश्ता बनाने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अलीगढ़ से आई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले सवाल ये, आज बड़ी बैठक अमित शाह ने ली और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ली है। और आ गई थी मैं यहाँ पे अब रियांश को दूध पिलाने के लिए। और वो फ़ोन चलाता रहता है ना, तो उसका दिमाग एकदम फ़ोन पर ही रहता है। और मुझे अभी तक उसे दूध बच्चों की तरह ही पिलाना पड़ता है। 5 साल का हो गया है वो, बट अगर मैं उसे दूध का गिलास दे दूँ ना खुद से पियो, तो पता नहीं 1 घंटे लगाएगा या 1.5 घंटे लगाएगा, उसका कुछ अता पता नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं खुद से ही पिला दूँ उसे। और यहाँ पे न्यूज़ चल रही थी, तो मेरा भी ध्यान उधर ही था कि हमारी सरकार क्या एक्शन लेने वाली है या लेगी, क्योंकि सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जो ये दरिंदगी वाली हरकत जिन्होंने की है, उन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मौत की सज़ा भी उनके लिए बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि मौत तो सिर्फ़ एक बार ही आती है और चली जाएगी। मौत की सज़ा से भी बढ़कर अगर कोई सज़ा हो तो उनके लिए बननी चाहिए। खैर, हमारी सरकार ये सोच लेगी। और यहाँ पे हस्बैंड आज अंडा करी बनाने वाले थे, तो मेरे यहाँ नॉनवेज हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं नहीं कुछ छूती उधर का। मैं इधर से ही सारा सामान निकाल करके दे देती हूँ, और मैं किचन में नॉनवेज वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ भी करना होता है। मैं तीज त्यौहार करती हूँ, वट सावित्री वगैरह करती हूँ ना,
तो किचन में सारे डब्बे अगर नॉनवेज के कर दूं तो फिर मैं कितने डब्बों को चेंज करूंगी अगर फेस्टिवल आएगा तो इस वजह से। और सारे बर्तन भी मेरे नॉनवेज के नहीं हैं, हाँ प्याज लहसुन के हैं, लेकिन जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है जिसमें मैं फ़ास्ट रखती हूँ ना तो फिर अलग से बर्तन निकालती हूँ जो प्याज वगैरह के भी नहीं होते हैं। और नॉनवेज का बर्तन मेरा उधर ही रहता है, उधर गैस चूल्हा भी नॉनवेज का अलग है। और सिलेंडर सिर्फ मैं इधर से दे देती हूँ क्योंकि सिलेंडर तो चेंज होता रहता है ना, आज मेरे यहाँ कल किसी और के यहाँ। और सारा कुछ मैं इधर से करके हस्बैंड को दे दूँगी, ऊपर से सारा कुछ उधर में जा कर के दे देती हूँ ऊपर से। प्याज वगैरह देखिए मैं कट कर ले रही थी और फिर वहाँ पे हस्बैंड नॉनवेज बनाने के लिए बैठ जाते हैं। और आज हमारे यहाँ अंडा करी बनने वाला है क्योंकि इसे खाए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे अंडा करी बनाए हुए। और चिकन वगैरह और मछली वगैरह हमेशा बनता रहता है, किसी संडे के संडे कुछ ना कुछ तो बनता ही है मेरे यहाँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर 6-7 दिन पे ना मिले ना, उन्हें तो डेली मिले तो वो डेली खाएं, क्योंकि फ़ौज के आदमी है ना और मेस में रहे हुए हैं, शादी के पहले मेस का खाना खाते थे तो डेली उन्हें ये सब मिलता ही रहता था, तो उनकी आदत बनी हुई है। और वो बचपन से ही खाते आए हैं तो उनकी आदत बनी हुई है, तो उन्हें तो डेली मिले तो डेली खाएं। बट मेरे साथ रहने के बाद ऐसा नहीं होता है, 7 दिन पे मैं कहती हूँ कि संडे के संडे ही आप ला सकते हो। और यहाँ पे आ गई थी मैं रियांश को उबले हुए अंडे खिलाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि फ़ौज के सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, बट ज़्यादातर लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, बट ज़्यादातर लोग खाना ही पसंद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, कोई अदरवाइज़ में मत ले लेना कि हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं खाते। तो मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ जो नहीं खाते, लेकिन ज़्यादातर लोग खाते ही हैं। मम्मा मम्मा नमक वाला खाएगी, तुम मत खाना। नहीं खाएंगे पागल। अच्छा ठीक है, नहीं खाएगी मम्मा। ले लें वो। अरे हैं? ले ले खाना खा लो, ये खा दो। बड़े बड़े खाना नमक के साथ नहीं खाएगा, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, पूछ लो। क्या बना? मैं छोटा हूँ, तुम क्या करोगे? तुम तो इसमें अच्छा है, टेस्टी है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मान जा, खा लो। गिर जाएगा, बॉडी पे गिर जाएगा। डायला दे दी। चलो जल्दी, जानता है तुमने खाया तो मम्मा ये खाने से ना स्ट्रांग बनेगा ना, हाँ, डोले स्ट्रांग बनेगा, डोले शोले बनेंगे इससे। उसके बाद रियांश गाड़ी चलाएगा, स्कूटी चलाएगा, बाइक चलाएगा, ऐसे ऐसे करके बाइक चलाएगा। साइकिल गिरा दूंगा। साइकिल ऐसे करके डिशुम करके गिरा देगा साइकिल। थोड़ा और लाल लाल कीजिए, थोड़ा लाल कम हो रहा है। लाल बोले जी लाल। नमक ज़्यादा लाल कर देगा, ज़्यादा लाल कर दिया। चलो लो। क्रंची उधर नहीं छूना वो सब, मम्मा हाथ धुला देगी तब छूना। लेकिन एक ट्रक नहीं देगा, बीस में कहाँ छूना, कभी छोटा ना क्या कर लेते करना पड़ेगा। हम बर्तन पकड़ दे क्या? रियांश भी उबले हुए अंडे खा लिया था और मुझे भी अच्छे लगते हैं प्याज और काले नमक के साथ उबले हुए अंडे, और हस्बैंड भी खा लिए थे। उसके बाद अब जो अंडे बचे थे उबले हुए, उसे मैंने कहा था कि इसकी ग्रेवी बना दीजिए। तो यहाँ पे मसाले भून गए थे हमारे, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऊपर से सब कुछ ला कर के दे देती हूँ, इधर का कुछ भी मैं टच नहीं करती, बनाने का सारा चीज़ हस्बैंड ही करते हैं। और नॉनवेज का वही देख लेते हैं, और कभी कभी उनका मन होता है ना तो इधर भी वो किचन में आकर के कुछ एक्स्ट्रा जो खाना होता है ना, कभी कभी वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी
अंडा करी बन कर के रेडी हो गई थी। ये थोड़ी सी धुंधली इसलिए दिख रही है ना, क्योंकि पता नहीं वो मोबाइल का एंगल मैं कैसे पकड़ी थी, तो उसे रोटेट करने में थोड़ा सा ऐसा हो गया और एंगल ही गड़बड़ हो गया था मेरे से। मोबाइल ही मैंने शायद गलत पकड़ लिया था इस वजह से। और कितनी यमी लग रही है ना देखने में। तो हम लोग खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मुझे ना बिल्कुल ऐसी ही गाढ़ी सी ग्रेवी, बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी, ऐसे चिकन में भी बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी मुझे पसंद है। और एक करी में भी मुझे गाढ़ी ग्रेवी ही पसंद है, इसलिए ऐसा ही मेरे हस्बैंड उतारते हैं। और यहाँ पे आ गई थी मैं अब नहा वहा करके। खाने के बाद मैं नहाई थी, सारा बर्तन और रूम वगैरह क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे अब कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम हो गया था, क्योंकि नॉनवेज जिस दिन हम लोग खाते हैं उस दिन कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही है। रियांश आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे व्लॉग पे अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।